वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है और मैं आप लोगों को 9th क्लास के मैथ का सॉल्यूशन करवाऊंगा और हमारे चैनल में 9th का और सॉल्यूशन मैथ का मिल जाएगा, जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 आपको मैथ का फुल सॉल्यूशन मिल जाएगा, फुल मेरे चैनल में। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे चैनल को। तो 1.1 में आप लोगों के पास बुक होगा तो देख लीजिएगा। तो बुक में क्या कह रहा है 1.1 में, पहला क्वेश्चन, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या एक शून्य परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/2 के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q एक पूर्णांक है और 2 = 0 है। ठीक, तो इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? बोल रहा है कि शून्य परिमेय संख्या है। क्या इसे आप p/2 के रूप में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं भाई? हम लोग का परिमेय संख्या क्या कह रहा है? परिमेय संख्या यही कहा कि जो p/q के रूप में हो उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। तो हम लोग 0/1, 0/2 कुछ भी ले सकते हैं, इस तरह का डॉट डॉट कुछ भी ले सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है। q हम लोग का पूर्णांक है, p हो गया, नीचे वाला q हो गया, q1 एक पूर्णांक संख्या हो गया हम लोग का, 0, 1, 2, जहाँ लोग q = 0 हो। तो इसका आंसर जो होगा 1 नंबर का, तो इसका जो आंसर होगा आप लोग बना लीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, हमको क्वेश्चन भी लिखना पड़ेगा। क्या क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, या फिर हम लोग लिखना बोलेंगे तो लिख सकते हैं, हम बता देते हैं। रुक। तो आप लोगों का जो पहला क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या एक शून्य परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/2 के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक और q = 0? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका आंसर होगा बिल्कुल एक परिमेय संख्या। बोल रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? है क्या नहीं है? हाँ, इसका आंसर होगा बिल्कुल है। इसका आंसर हो जाएगा हाँ। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन फिर यहाँ जुड़ा हुआ है, क्वेश्चन मार्क के बाद फिर एक क्वेश्चन है, क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो कैसे लिख सकते हैं, 0/1, 0/2 कुछ भी, इसका डॉट और सारा हम लिख सकते हैं। तो इसका आंसर होगा हाँ, हम लोग p/q के रूप में 0 को लिख सकते हैं। तो इसका आंसर ये क्लियर हो गया। तो आप लोग देख लीजिएगा, उतार लीजिएगा, हम ये क्वेश्चन को मिटा रहे हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हम लोगों का, 3 और 4 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करना है हम लोग? 3 और 4 के बीच। देखो बताते हैं कैसे ज्ञात करना है। तो हम लोग क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 और 4, 3 परिमेय संख्या को जो नीचे में लेंगे उसी को ऊपर से गुना करना है। जो नीचे लेंगे वो ऊपर से गुना करेंगे और अंश और हर को बराबर करेंगे। देखो कैसे बता रहे हैं, 3/, इसके नीचे आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कुछ भी, 10, 20, 30 कुछ भी। तो हम लोग मान लेंगे हम इसको 10 लेते हैं। ठीक, आप यहाँ पे 20 भी ले सकते हैं, 8 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, 6 में कोई भी संख्या। तो आप जो यहाँ 10 लिए ना, तो 10 × 10 अंश बाय हर को बराबर कर देना है। ये एक हो गया 3। अब बात कर रहा है 4 के बीच, ये 3 का हो गया, निकाले हम लोग। अब 4 में क्या है, उसी प्रकार 4 × 10 × 10/10, जिस तरह ये लेना इस तरह उसे लेना। ओके, जो एक बार जो संख्या में ले लेना, मतलब कि 3 के साथ आप 10 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसके साथ भी 10 को ही लेना है। ऐसा नहीं कि आप 10 यहाँ से लिए, यहाँ पे 8 ले लिए, तो गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं करना। तो अब ऊपर ऊपर गुना कीजिए, तो हम लोग कितना आया ऊपर ऊपर 30, और नीचे कितना हो गया 10/10, 100 और नीचे ऊपर ऊपर गुना कीजिए, यहाँ कॉमा दीजिए थोड़ा सा, 40 और नीचे हो गया 10, 10 × 10, 100। तो अब देखिए हम लोग कितना परिमेय संख्या निकालने बोल रहा है, 6 परिमेय संख्या।
आप बताइए 30 और 40 के बीच में कितना परिमेय संख्या आ सकता है? 10 10 10 का अंतराल है। 10 क्या, हम लोग 6 ही बोला है, जबकि हम लोग 10 को ले आ सकते हैं परिमेय संख्या। 30 और 40 के बीच में हम लोग 10 परिमेय संख्या ला सकते हैं, लेकिन हम लोग को 6 ही लाना है, तो हम लोग ये मिटाते हैं, ठीक है ना, ये मिटा देते हैं। क्या था, एक आया था हम लोग का 30/100 और 40/100, ठीक। तो हम लोगों का क्वेश्चन बोल रहा है कि 6 परिमेय संख्या निकालना है, तो हम लोग का आंसर लिखना है 6 परिमेय संख्या। 30 और 40 के 10 परिमेय संख्या निकल सकता है, तो हम लोग 30 के बाद से लेना है, 30 तो है ही, 31 से 31/100, 32/100, 33/100, 34/100, 35/100, 36/100। तो हम लोग का देखिए 6 परिमेय संख्या आ गया ना। इसी प्रकार ये क्वेश्चन आंसर हो गया आंसर, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें घबराने कोई बात नहीं। देखिए तीसरा क्वेश्चन का आ रहा है कि 3/5, 3 और 5, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है 3/5 और 4/5। देखिए आप लोग क्या बोले थे ना कि आप जो गुना कीजिएगा 5 5 लिया, उसी प्रकार 10 10 हम लिए थे, वो वाला आगे जो मिटाए भी हम था ना, अंश को एकदम बराबर रखा हर को। तो अब ये इसमें बोल रहा है कि 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, इसमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। उसी प्रकार क्या किए थे हम लोग, 3 × 5, अब जितना से ऊपर गुना करेंगे उतना नीचे से भी गुना करेंगे। मान लिया जाए कि हम उसमें ले लेते हैं जाके 5 और नीचे भी 5 ले लेंगे, ठीक। आप कुछ भी ले सकते हैं इसे का। और एक आ गया 4/5 × 5/5, ठीक। हम लोग ये हो गया, अब ऊपर में ये मिटाते हैं, ये वाला क्वेश्चन आप लोग लिख लिए होंगे, ये मिटाते हैं अब, ठीक है। तो हम लोग क्या है, ऊपर ऊपर गुना करो, 5 दिया 15 बाय 25 25, और इधर क्या है 4 पंचे 20, और इधर 25 25। आप बताइए 15 और 20 के बीच में कितना परिमेय संख्या आ सकता है? 5, हम लोग को 5 ही ज्ञात करना है। तो हम लोग 5 क्या क्या है देख लेते हैं, 16/25, 17/25, 18/25, 19/25। इस तरह से जितना भी हो सकता है बढ़ सकता है, जो और भी आ सकता है। तो हम लोग का 3 नंबर का क्वेश्चन बन गया। चौथा नंबर क्या कर रहा है, लास्ट क्वेश्चन है चौथा नंबर। चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है आपका, नीचे दिए गए कथन को सत्य और असत्य में जवाब देना कारण के साथ। ऐसा नहीं कि हम लोग इसके बारे में कुछ पूछा, इसका आंसर क्या होगा, हाँ नहीं, देख लिए हाँ नहीं, क्यों, इसका आंसर का कारण भी देना, क्यों ये चीज को हम बताते हैं, ये मिटाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 4 नंबर का, तो पहला क्वेश्चन का रहा है 4 नंबर का, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? बिल्कुल होती है। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनती को संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब गिनती को संख्या किसे कहते हैं? जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो गिनती का संख्या है वो हम लोग प्राकृतिक का संख्या कहते हैं। आ गया मिटाने वाला। गिनती को संख्या को प्राकृतिक का संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या किसे कहते हैं? जो 1 2 3 4 5 6 लोग पढ़े होंगे वही वाला 1 से लेकर 100 वाला जो पढ़े हैं ना, वही गिनती की संख्या को ही प्राकृतिक संख्या। मतलब कहने का मेरा ये मतलब है कि प्राकृतिक संख्या और गिनती का संख्या उसी को कहते हैं। गिनती की संख्या जो 1 से लेके 2 3 4 5 6 9 10 जो 1 वाला टेबल जो पढ़े होंगे आप लोग 1 to 10 1 to 100 सॉरी वो वाला। इसमें कह रहा प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या कैसे कहते हैं? पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्ट होती है।
0 1 2 3। तो बताइए प्राकृतिक संख्या में पूर्ण संख्या आती कि नहीं आती है? आती है ना, इसीलिए इसका आंसर होगा सत्य। ओके, कारण ये होता कि हम लोग क्या बताए आपको हम कि क्योंकि पूर्ण संख्या के संग्रह को ये सभी प्राकृतिक संख्या कहलाता है। इसका कारण हो गया, ये लिख देना। अब दूसरा क्या कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है? बिल्कुल नहीं होती है। कैसे होगी बताइए? इसका आंसर असत्य होगा। प्रत्येक पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं आप बताइए जरा हमको। 1 2 3 4 5 6 स्टार्ट 1 1 3 5 स्टार्ट होता है 1 से। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। इस प्रकार नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उदाहरण के लिए -2 एक पूर्ण संख्या हो गया। पूर्ण संख्या इधर से जाती है, -2 एक पूर्ण संख्या हो गई, इसीलिए इसका आंसर असत्य हो गया। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? प्रत्येक परिमेय संख्या होती है? बिल्कुल होती है, सत्य होगा। क्यों होगी? उदाहरण के लिए 1/2 एक परिमेय संख्या है परंतु पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए हो गया इसका आंसर। ये क्लियर हो गया? आप लोगों का 1.1 एक्सरसाइज क्लियर आज हो गया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, वेलकम, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। टाटा, बाय बाय।